अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकती हैं, तो क्या आप मानेंगी? बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, जबकि सच तो ये है कि आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या फिर सैलरीड पर्सन, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। प्रॉब्लम ये है कि कोई इस प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से किसी ने बताया नहीं। तो आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें। आपको पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आपको पता चलेगा डीमैट अकाउंट क्या होता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप पहला शेयर कैसे खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर कर देते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर स्मार्टफोन वाला, और आजकल घर बैठे सारी प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट के पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड को किसी लॉकर में रखते हैं सेफ्टी के लिए। उसी तरह जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए एक डिजिटल लॉकर की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। आपके जितने भी शेयर्स हैं वो उस डीमैट अकाउंट में, उस डिजिटल लॉकर में बड़े ही सेफली, बहुत ही सेफ्टी में रखे रहते हैं। उसे ही कहते हैं डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी शेयर को होल्ड नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अगर डीमैट अकाउंट लॉकर है तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम शॉपिंग कार्ट समझ सकते हैं। यहाँ पर शेयर्स की एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हो। ओके, तो आसान शब्दों में डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स को होल्ड करके संभाल कर रखते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में इन्हीं शेयर्स की बाइंग होती है और सेलिंग होती है। और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शेयर खरीदना कहाँ से है? क्या स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली खरीद लेना है? नहीं। जैसे आप शॉपिंग करते हो तो आप अमेज़न यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, मीशो यूज़ करते हो, उसी तरह आपको शेयर खरीदने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। उसी प्लेटफॉर्म का नाम है ब्रोकर। आपका ब्रोकर कौन है, हम पूछते हैं ना। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। किसी भी ब्रोकिंग ऐप को यूज़ करने के पहले इस बात का ध्यान रखो कि वो चार्जेस कितना लेता है, उसका सपोर्ट सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम कैसा है। ओके, क्या उसमें चार्ट्स वगैरह बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, और क्या वो वाकई में सेबी रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐप या ब्रोकिंग ऐप सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल सेफ नहीं होता। अब मान लीजिए कि आपका अकाउंट बन गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, डीमैट अकाउंट बन गया। अब क्या करना है? अब शेयर कैसे खरीदना है? सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड को ऐड कीजिए। उसके बाद किसी कंपनी को सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी चूज़ करिए और बाय का बटन दबाइए। बाय का बटन दबाते ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उस कंपनी के, उस क्वांटिटी के शेयर आ जाएंगे। लेकिन किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले, किसी की भी कंपनी को चूज़ करने के पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि वो कंपनी अच्छी है या ख़राब, उस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, फिनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे सेटअप हमें चेक करने होते हैं। तब जाके पता चलता है कि उस कंपनी में वैल्यू इन्वेस्टिंग की जा सकती है या नहीं। इसीलिए सिर्फ बाय बटन दबाना ही सफिशिएंट नहीं होता, कंपनी पर रिसर्च की जाती है इन्वेस्टमेंट के पहले। बिगिनर्स अक्सर ये गलती करते हैं। सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया पे जो टिप्स आते हैं कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, उस पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरा, पेनी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। पेनी स्टॉक में सोचते हैं कम साइज़ है टिकट का
तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, पर ये सही नहीं है, ये गलती होती है। तीसरा होता है कि अगर मार्केट गिर रही होती है तो आप पैनिक में आके सारे इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट गिर रही है तो आप सारे इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो, आपको मार्केट पर ट्रस्ट ही नहीं है। उसके बाद गलती हम क्या करते हैं कि हम र्यूमर्स पर भरोसा करते हैं, अपने रिसर्च पर भरोसा नहीं करते हैं। ये सारी गलती एक बिगिनर करता है और इन सारी गलतियों से बाहर निकलना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहली पहचान होती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट होता है क्या होता है, ब्रोकिंग ऐप क्या होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं, ये सब हमने सीखा। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है ये भी हमने सीखा। तो आज की एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूं महिमा और आप देख रहे थे पैसा सखी स्टूडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि आप शेयर की बाइंग एक्चुअली में कैसे करें। ओके, थैंक यू सो मच।